हेलो फ्रेंड्स, देखिए यूपीएसआई के लिए हम आज से हिंदी स्टार्ट करते हैं पीडीएफ द्वारा। ये नवीन सर की यूपीएसआई बैच की पीडीएफ है। देखिए इसमें चैप्टर देखिए पहले कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। ये 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड का, खंड खा, खंड का, जिसमें व्याकरण इस खंड खा में, शब्द प्रत्यय और खंड गा में हिंदी साहित्य, जिसमें व्याकरण में वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्ण विन्यास यानी वर्तनी, ये पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम वर्णमाला से। अध्याय 1। इसमें वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। यदि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। फिर अक्षर व वर्ण में अंतर क्या होता है। अक्षर उसे कहते हैं जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है। वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उसे कहते हैं मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। फिर यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। कुल वर्ण कितने होते हैं हमारी वर्णमाला में। कुल वर्ण होते हैं 52। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवा 2, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2। स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, छोटी ए, बड़ी ए, आओ आओ। व्यंजन जिन्हें बोलते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन यार अलावा। और ये संघर्षीय उसमें व्यंजन ने बोलते हैं तीनों सा और हा को। अयोगभा जो बोलते हैं अंग को और अह को बोलते हैं विसर्ग। संयुक्त व्यंजन ये हैं छा, त्रा, ज्ञा, सिरा, और ये होते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त या इन्हें ताड़नजात भी बोलते हैं। ये अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में केंद्रीय निदेशालय द्वारा जो मतलब पहले किया गया था 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया गया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अंक क्या क्या होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हम आज की भाषा में जानते हैं। और देवनागरी अंक क्या होते हैं। देवनागरी अंक ये होते हैं जो हम पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, 1, 2, 3 ये वाले बने हुए, ये देवनागरी अंक होते हैं। लिपि किसे कहते हैं। किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, ये याद करने की बात है। हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के होता है। स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के होता है उसे मतलब स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ई, ऊ, ये आदि। व्यंजन कहते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे कोई व्यंजन है, जैसे का है, ये का को पूरा लिख दिया तो अब इसमें आ गया, जैसे का प्लस आ। अगर आ नहीं होगा तो ये आधा माना जाएगा। तो इस वजह से इसे बोलते हैं कि इसी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे एक
ये है वर्ण विच्छेद भी दिखाते हैं तुम्हें कैसा होता है। वर्ण विच्छेद में यदि हलंत लगा होता है तो प्रकृति में अर्धरूप होता है। पहले ये देखिए का का पूर्ण रूप। का का पूर्ण रूप क्या होता है? जैसे जा है, जा को जा प्लस आ, जा प्लस बड़ा आ, ये ऐसा होता है। ये तुम देख लेना, ध्यान रखना। बाकी यहाँ से आगे की PDF कल की वीडियो में दिखाएंगे। ये 5 मिनट में ये समझ लो 3-4 पार्ट हैं इसके, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इसके तुम नोट्स बनाने ना बहुत अच्छे करके, ये समझ लो यही काम आएगी आगे को। हिंदी कभी चेंज नहीं होती है।